अमेली का रास्ता। सोमवार की सुबह अमेली के हाथ में यूनिवर्सिटी का वह पत्र था जिसमें लिखा था कि उसे अगले सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। वह सिर्फ 21 साल की थी, लेकिन उस सुबह पहली बार उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है। अच्छे नंबर, अच्छी यूनिवर्सिटी, एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका और सामने एक ऐसा भविष्य जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। लेकिन उसी शाम घर पहुंचते ही उसकी सारी खुशी जैसे दरवाजे के बाहर रह गई। माँ रसोई में चुपचाप खड़ी थी। छोटा भाई स्कूल की किताब खोलकर बैठा था, लेकिन पढ़ नहीं रहा था, और उसके पिता कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। पिता कई महीनों से बीमार थे। बीमारी की वजह से वह काम नहीं कर पा रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारी माँ की छोटी सी नौकरी पर थी, लेकिन उस दिन माँ की नौकरी भी चली गई थी। अमेली ने बैग नीचे रखा। माँ, क्या हुआ? माँ ने उसकी तरफ देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। कुछ नहीं, तुम खाना खा लो। अमेली समझ गई कि कुछ बहुत गलत था। रात को जब सब सो गए और रसोई की मेज़ पर बैठ गई, उसके सामने किराए का नोटिस था, बिजली का बिल था, भाई की स्कूल फीस का कागज़ था और उसकी अपनी यूनिवर्सिटी फीस की अंतिम तारीख भी सामने थी। 10 दिन। उसने घर में रखे सारे पैसे निकाले, एक एक नोट गिना, फिर दोबारा गिना। पैसे कम थे, बहुत ज़्यादा कम। पीछे से आवाज़ आई, कितने कम पड़ रहे हैं? अमेली ने पलटकर देखा। उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे। आपको उठना नहीं चाहिए था। पिता धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। मेरी बेटी रात के 12 बजे पैसे गिन रही हो और मैं सोता रहूं? यह कैसे हो सकता है? अमेली ने कुछ नहीं कहा। पिता ने नोटों की तरफ देखा। तुम्हारी फीस? अमेली ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड एक कमरे में सिर्फ घड़ी थी। आवाज़ सुनाई देती रही। फिर पिता बोले, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी दवाइयाँ कुछ दिनों के लिए बंद कर देना। अमेली ने तुरंत उनकी तरफ देखा। नहीं अमेली, आपकी दवाइयाँ नहीं रुकेंगी। पिता मुस्कुराए। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? इस बार पिता के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह अमेली ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। कैफ़े, दुकान, रेस्टोरेंट, ट्यूशन, जहाँ भी कोई छोटा काम मिल सकता था उसने आवेदन किया। 3 दिन तक उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, सॉरी, वी आर नॉट हायरिंग। चौथे दिन उसे शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में काम मिल गया। मैनेजर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, काम मुश्किल है, रोज़ लंबे घंटे काम करना होगा, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे। अमेली ने तुरंत पूछा, क्या मैं कॉलेज जारी रख सकती हूँ? मैनेजर ने सिर हिला दिया। नहीं, अगर तुम यहाँ काम करोगी तो तुम्हें कॉलेज छोड़ना होगा। अमेली चुप हो गई। यह नौकरी उसके परिवार को बचा सकती थी। किराया दिया जा सकता था, बिजली का बिल भरा जा सकता था, भाई की फीस जमा हो सकती थी, पिता की दवाइयाँ खरीदी जा सकती थी। बस एक कीमत थी, उसका अपना भविष्य। उस रात वह पिता के कमरे में बैठी रही। पिता ने पूछा, नौकरी मिल गई? हाँ। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? अमेली की आंखें भर आई। क्योंकि उस नौकरी के लिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। पिता कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, और तुम क्या चाहती हो? अमेली ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो पढ़ोगी, लेकिन घर घर हम संभाल लेंगे। अमेली हल्का सा हंस पड़ी। हमारे पास संभालने के लिए कुछ बचा ही नहीं पापा। पिता ने उसकी तरफ देखा। पैसे की कमी है बेटी, हिम्मत की नहीं। दोनों को एक जैसा मत समझना। अगली सुबह अमेली यूनिवर्सिटी पहुंची। वह सीधे अपने प्रोफेसर के कमरे में गई। उसने पहली बार किसी के सामने अपनी पूरी परेशानी बताई। प्रोफेसर ने ध्यान से सुना, फिर बोले, तुम अकेली नहीं हो। अमेली ने चौंक कर देखा। प्रोफेसर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में एक इमरजेंसी स्टूडेंट फंड था, लेकिन जब अमेली छात्र सहायता विभाग में पहुंची
तो उसे पता चला कि उसकी तरह कई और छात्र आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। कुल 37 छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। अमेली ने उन सभी से बात की। एक लड़के ने कहा, अगर हमने मदद मांगी और उन्होंने मना कर दिया तो? अमेली ने कहा, तो कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। दूसरी लड़की बोली, तुम्हें लगता है इससे कुछ बदलेगा? अमेली ने कुछ सेकंड सोचा। मुझे नहीं पता, लेकिन चुप रहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। सभी छात्रों ने मिलकर आवेदन तैयार किया। उस शाम उन्हें पहली उम्मीद मिली। यूनिवर्सिटी ने उनकी समस्या पर विचार करने का फैसला किया। लेकिन उसी समय अमेली के फ़ोन की घंटी बज गई। माँ का फ़ोन था। बेटी, माँ की आवाज़ काँप रही थी। मकान मालिक आया था। उसने कहा है कि इस हफ्ते किराया नहीं दिया तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। अमेली कुछ नहीं बोल पाई। फ़ोन कटने के बाद वह यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसके प्रोफेसर वहाँ आकर बैठे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद, अमेली, स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज़ अकेले सहो। उस दिन यूनिवर्सिटी ने उसे थोड़ी इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प दी। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस समय उसके लिए छोटी रकम भी बड़ी थी। उसने घर का ज़रूरी राशन खरीदा, पिता की दवाइयाँ ली और बाकी समस्या के लिए उसने खुद रास्ता निकालने का फैसला किया। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ एक बच्चा आया, फिर 3, फिर 6। कुछ ही महीनों में उसके कमरे के एक कोना छोटी सी क्लास बन गया। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात को पढ़ाई, और बीच बीच में घर की जिम्मेदारियाँ। थकान बहुत होती थी। कई रात वह किताब खोलकर बैठती और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें बंद होने लगती। लेकिन फिर उसे अपने पिता की आवाज़ याद आती, पैसे की कमी है, हिम्मत की नहीं, और वह फिर किताब खोल देती। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। माँ को नया काम मिल गया, पिता की तबीयत भी बेहतर होने लगी, भाई की फीस जमा हो गई और यूनिवर्सिटी ने उन 37 छात्रों की मांग स्वीकार कर ली। उनके लिए नई फाइनेंशियल असिस्टेंस व्यवस्था शुरू की गई। एक दिन प्रोफेसर ने अमेली को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अमेली ने सिर हिलाया। मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई बचाने की कोशिश की। प्रोफेसर मुस्कुराए। नहीं, तुमने बहुत सारे छात्रों के लिए रास्ता बनाया है। अमेली कुछ बोल पाती उससे पहले उसके फ़ोन पर एक ईमेल आया। उसने ईमेल खोला। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन देखती रही, फिर उसकी आंखें फैल गई। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उसकी पढ़ाई और उसके संघर्ष के बारे में सुना था। उसे विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जा रही थी, स्कॉलरशिप दी जा रही थी। अमेली को यकीन नहीं हुआ। उसने ईमेल दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और अचानक वह कुर्सी से उठकर बाहर भागी। वह सीधे घर पहुंची। पापा, पिता घबरा गए। क्या हुआ? अमेली ने मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने ईमेल पढ़ा। कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने बेटी के तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना। अमेली उनके पास बैठ गई। पिता ने उसका हाथ पकड़ा। मुश्किल समय तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगा, तुम करोगी। अमेली रोते हुए मुस्कुरा दी। कुछ महीने पहले यही परिवार किराए के पैसे जुटाने के लिए परेशान था। आज उनकी बेटी के सामने पूरी दुनिया खुली हुई है। जाने के एक रात पहले अमेली अपने पिता के पास बैठी। पापा, हाँ, मैं वापस आऊँगी, मुझे पता है, और एक दिन आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पिता मुस्कुराए। मुझे बस एक वादा चाहिए। क्या? जहाँ भी जाओ, जितने भी मुश्किल आए, अपनी हिम्मत मत खोना। अगली सुबह अमेली ने अपना बैग उठाया। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने एक बार पीछे देखा। माँ, पिता, उसका छोटा भाई, वही छोटा सा घर, वही जगह जहाँ कभी उसे लगा था कि उसके सारे सपने खत्म हो जाएंगे।
लेकिन सपने ख़त्म नहीं हुए थे, बस रास्ता बदल गया था। अमेली बाहर निकल गई। उसके सामने रास्ता लंबा था, आगे नई मुश्किलें भी थी, लेकिन इस बार वह तैयार थी, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, गरीबी इंसान के रास्ते को मुश्किल बना सकती है, लेकिन अगर परिवार साथ हो और इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो वह उसके सपनों का आखिरी फैसला नहीं कर सकती। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।